नाराय हमद। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी आयात 28 और 29 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर यीशु के अक़दस दिल की ईद मनाते हैं। आए सब थके मांगो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। नरम गो और ताकतवर अल्फाज अक्सर साथ साथ नहीं चलते, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अक़दस दिल पर गौर करते हैं तो ये दोनों बज़ाहिर मुतजाद सफ़ात खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के इलाही राज में बिल्कुल यकजा हो जाती हैं। लितूरियाई साल के दौरान जब हम साले दोइम में मुकद्दस यूहन्ना की अंजील से वो मंजर पढ़ते हैं जिसमें एक सिपाही हमारे खुदावंद के अक़दस दिल को एक भाले से छेदता है तो फिलफोर खून और पानी बह निकला। आज साले अव्वल में हम एक मुख्तलिफ लेकिन तकमीली इल्हाम सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने दिल को सिपाही के भाले से नहीं बल्कि अपने अल्फाज मेरे पास आओ के जरिए खोलता है। रूहानी तौर पर हमें उसके दिल में दाखिल होने की दावत दी जाती है। यह वही दिल जो हमारे लिए छेदा जाएगा और जहां से रहम फजल के दरिया की तरह बहेगा। ये नर्म और ताकतवर अल्फाज करीब आने के लिए हमदर्दाना हुक्म से कहीं ज्यादा हैं। वो इत्तेहाद के लिए, उसमें आराम करने के लिए, उसमें रहने के लिए और इंतहाई गहराई से उसके अक़दस दिल के अंदर रहने के लिए इलाही दावत है। ये दिल ना सिर्फ पनाह की जगह है बल्कि मोहब्बत और ताकत को बदलने की भट्टी है। खुदावंद यीशु मसीह के अक़दस दिल में दाखिल होना खुदा की मोहब्बत के बिल्कुल मरकज में दाखिल होना है। एक ऐसी मोहब्बत जो हलीम और फरोतन है लेकिन ताकतवर और अब्दी है। इस दिल में हमें जमीनी ताकत का तख्त नहीं बल्कि इलाही रहम का तख्त मिलता है। यह बादशाह जबर से हुकूमत नहीं करता बल्कि बादशाहों का बादशाह खुद की कुर्बानी और हमदर्दी से इसकी वजह से कायनात वजूद में है। वो हमारे बोझ को हटाकर नहीं बल्कि उनको बांटकर और अपनी मोहब्बत के जरिए उनको मुकद्दस बनाकर हमें आराम की दावत देता है। जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ उठा लो, उसका मतलब यह नहीं कि हम जिंदगी की मुशक्कत से बच जाएंगे, बल्कि यह कि वो मुशक्कतें उसके साथ और उसमें तब्दील हो जाएंगी। जुआ हमें उसके साथ बांधता है। वो हमें अपने जुए में शरीक होने की दावत देता है ताकि हम उसके साथ मेहनत करें, उसके साथ चलें और उसके साथ दुख झेलें। ऐसा करने से हम दरियाफ्त करते हैं कि उसका रास्ता अंदरूनी आराम और सुकून में से एक है। क्यों? क्योंकि उसका जुआ मोहब्बत में गढ़ा गया है और उसका बोझ हल्का है, क्योंकि यह फजल के साथ उठाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह का अक़दस दिल तारीफ और अकीदत की चीज से कहीं ज्यादा है। यह उन तमाम लोगों के लिए रहने की जगह है जो पनाह, ताकत और इलाही इत्तेहाद के ख्वाह हैं। अक़दस दिल में आराम करने का मतलब यह है कि हम खुद कफालत के अपने वहमों को तर्क करें
अपनी परेशानियों को उस पर डाल दें, खुद को मुकम्मल तौर पर उसकी खुदाई मर्जी के सुपुर्द कर दें, अकेले जद्दोजहद को छोड़ दें और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू करें, जो खुद राह, हक और जिंदगी है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अक़दस दिल में रहते हैं तो हम उसके साथ इत्तेहाद में रहते हैं और वो हमारे अंदर और हमारे जरिए अमल करना शुरू कर देता है। सबसे अहम बात यह है कि हम बाप से उसकी अपनी दुआ में खींचे जाते हैं, वो दुआ जो उसने दावत देने से पहले पेश की थी। आए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं और मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। खुदावंद यीशु मसीह में हम बाप की तारीफ करते और उसके नाम की तकदीस करते हैं। उसका जोहर दुआए रुबानी की पहली दरखास्त को पूरा करते हुए तेरा नाम पाक माना जाए, और मसीह में उन लोगों के तौर पर जो उसके अक़दस दिल के अंदर रहते हैं, हम सही मानों में कह सकते हैं कि तमाम चीजें इलाही फरजंद होने की मामूरी, बादशाही की विरासत और उसके रहम के मिशन में शरीक होने की खुशी भी हमारे हवाले कर दी गई है। इससे बढ़कर कुछ जलाली नहीं हो सकता, इसलिए हमें सिर्फ उसके नर्म और ताकतवर हुक्म पर अमल करने की जरूरत है। मेरे पास आओ। आज ही इस दावत पर गौर करें जो खुदावंद यीशु मसीह हमें पेश करता है। हम कौन से बोझ उठाते हैं जो वो हमारे साथ उठाना चाहता है? हमें अपनी किन परेशानियों को उसकी मोहब्बत की भट्टी में झोंकना होगा? हमारे लिए उसके दिल में रहने का और उसे हमारे दिल में रहने की इजाजत देने का क्या मतलब होगा? उसके पास आए, हिचकिचाहट महसूस ना करें और हमारा बोझ फजल के वसीले से हल्का हो जाएगा। हम दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह के अक़दस दिल, हम आप पर भरोसा करते, आपसे मोहब्बत करते और आपको पसंद करते हैं। आज की ईद के बारे हमारी समझ को महज अकीदत से कहीं बड़ी चीज में तब्दील करें और इसे हमारे लिए जिंदगी का रास्ता बनाएं। प्यारे खुदावंद, हम आपके बुलावे पर हां कहते और आपके पास बिला झिझक आते हैं। हमें अपने मेहरबान दिल में समेट लें और हर रोज आपके साथ इत्तेहाद में जीना सिखाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।